अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। अच्छा, आज मैं एक ऑडियो सुनाऊंगा। ये फजल रहमान साहब है और इन्होंने अपने कारकुनों को क्या ऑर्डर दिए थे। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ सब तो बोल रहे हैं, मगर उस वक्त ये हरामखोर जो कंपनी थी उनमें से किसी ने भी कोई बात नहीं की थी। सुनते हैं, पहले फिर बात करते हैं जी। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूं, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आए और जहां जहां पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़े। और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। अरे ये अभी आपने फजल रहमान के अल्फाज सुने और उसके बाद इन्होंने धरना भी दिया, बड़ा कुछ किया। अभी इसी पे बात करेंगे। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ होंगे, चलते हैं उनके पास। राना साहब, अभी फजल रहमान की बात आपने सुनी है, तो जब इमरान खान के लोगों ने अपने बचाव के लिए आगे से मुकाबला किया है तो फिर उन पे केस बन रहे हैं, तो ये फजल रहमान, बिलावल, जरदारी, ये मरियम जो मर्जी करते फिर। हाँ जी, ये पाकिस्तान में माइट इज राइट चलता है। अपने लिए कानून और होता है, दूसरों के लिए कानून होता है। ये इस्लाम का कानून नहीं है, इस्लामाबाद का कानून है। ये मौलवी जो है उलमाए सू हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं। इनकी तारीख अगर आप पढ़ेंगे या देखेंगे, इनका सारा जो मादी है वो इसी दो गलेपन से और रवैये से भरा पड़ा है। इन लोगों को जैसे आपको याद होगा कि भुट्टो के साथ मिलकर इन्होंने 74 में बड़ी एक तरमीम की थी पेश, जिसको करारदाद बनाया गया था। और बाद में उसी भुट्टो को इन्होंने मारकर और सूली पे चढ़ाया है उसके खिलाफ होकर। तो इन लोगों पे इत्मीनान नहीं किया जा सकता और हुकूमत का रवैया भी बिल्कुल ऐसा ही है। इन लोगों जैसा ही है, जो अपने लिए कुछ और ख्याल रखती हैं और लोगों के लिए कुछ और। आवाम का इनको बिल्कुल एहसास नहीं है। आवाम बेशक महंगाई के की चक्की में पिसती रहे, मगर इन लोगों ने अपने मफादात को मद्देनजर रखना है। इनको कोई जरूरी नहीं है कि इन्होंने कुछ इंसाफ नहीं करना है। इंसाफ से ये काम ना लिया है इन्होंने, कभी ना लेते हैं। राणा साहब, आप क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के? हालात तो मखदूश हैं। आपको देख रहा है खाना जंगी की तरफ जा रहा है मुल्क। और कोई भी इंसान जो है जस्टिफिकेशन करने वाला इंसान नजर नहीं आता। दयानतदार बंदा सामने कोई नहीं आ रहा। ना जज कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ना जनरल कोई किरदार अदा कर रहे हैं, ना सियासतदान ऐसा कुछ कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी अपनी अनाक ही पड़ी हुई है। कोई भी इंसाफ की तरफ या कानून की बालादस्ती की तरफ मेरे को नहीं आ रहा है। राणा साहब, ये लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने देंगे जिस तरह पाकिस्तानी कौम मैदान में आ गई? नहीं, ये तो अच्छा है। बाकी इमरान खान को गिरफ्तार करने का जवाब ही कोई नहीं था, जबकि उसके पास जमानत है 18 तारीख तक और वो शामिल भी होता है, हर पेशी पर कोशिश करता है। जबकि ये अदालतें भी ज्यादती कर रही हैं, गवर्नमेंट भी ज्यादती कर रही है। जो इसका कातिल है इमरान खान का, वो जूम पर पेश होता है घर बैठा और इमरान खान को कहते हैं कि आओ अदालतों में। तो अवाम का रिएक्शन आना ही था ना। अवाम का रिएक्शन आया है तो इनकी जो वाटर वो थी, गन्ने वगैरह थी या शरे वगैरह थे, जो पुलिस ने किया सारा कुछ नाकाम कर दिया लोग। राणा साहब, पुलिस को चाहिए इस तरह अपने लोगों पे, ऐसे हुक्मरानों के कहने पे तशद्दुद करे, या फौज को इसका हिस्सा जो बनी हुई है इस वक्त पंजाब पुलिस ही बन गई है, फौज भी हमारी। तो ये एक तरफ कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं है, इलेक्शन के लिए बंदे नहीं, दूसरी तरफ ये मारदाड़ चल रही है। ये सारी मुनाफकत चल रही है और कि वो इलेक्शन से बचना चाहते हैं। इलेक्शन में आएंगे तो 5 साल के लिए पक्की हुकूमत इमरान खान के पास चले जाएगी। वो इलेक्शन से बचना चाहते हैं। ये सारे इलेक्शन से बचने के धंधे हैं।
ये सारा कुछ यही हो रहा है। निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात नहीं होते, ये निगरान हुकूमत नहीं है, ये इनकी बगल बच्चा बनी हुई है गवर्नमेंट की, ये सिलेक्टेड हुकूमत की, और वो सारा कुछ कर रही है जुल्म, जो कि नहीं होना चाहिए। राणा साहब ये बताइए कि ये जुल्म जब इनके हाथ से निकल जाएगा, आवाम सड़कों पे आ जाएगी, तो इनका एहतसाब फिर आवाम करेगी? अदालतें तो इस काबिल ही नहीं हमारी, या फौज तो इस काबिल ही नहीं है ना। ये सारी जो है ना करेक्शन होने वाली है, सारी ये सफाई होने वाली है। ये जो सारा माफिया है अदालतों का है, जजों का है, ये सारा साफ हो जाएगा। ये सारे जेल के अंदर जाएंगे और नए लोग आगे आएंगे और फिर वो जस्टिफाई करेंगे। ये लोग तो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत भी कर सकें या कोई ध्यानदारी से फैसला भी कर सके। ये तो लोग राशि हैं, सारे अपने अपने पेटों को भरने के लिए लगे हुए हैं और वतन की लाश पर खड़े उसका आखिरी कतरा भी चूसे हैं। ये इंसानों वाली बात नहीं है इनमें। ये चले जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग जो आएंगे वो फिर इंसाफ की बालादस्ती को कायम करेंगे और फिर कसूरवार को जेल में डालेंगे। और जो जी ठीक, राणा साहब शुक्रिया, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, थैंक यू। नाज़रीन, राणा साहब से रब्ता किसी वजह से ठीक नहीं चल रहा था। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि जो इस वक्त कौम के अंदर जज्बा पैदा हुआ है, बड़ा ख़तरनाक है। जब किसी का डर उतर जाता है कि मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरे मरने से क्या होगा। वो यही सोचता कि जब मैं मर जाऊंगा तो जिस तरह अरशद शरीफ का नाम रोशन है, उसकी कब्र पे कहते कि 24 घंटे फूल पड़े होते हैं, लोग दुआ के लिए आते हैं, पूरी कौम उसके लिए दुआ करती है। ये कातिल जब मर जाते हैं, आज मैं एक चीज़ बता दूं, मुशर्रफ की मौत हुई, खुफिया तौर पे वो सारा प्रोग्राम किया गया, सख्त सिक्योरिटी वहाँ, और मुशर्रफ की वहाँ पे लाश दफनाई गई। एक तरफ आप देखिए अरशद शरीफ था जो कौम का हीरो था, उसके साथ कितनी मोहब्बत का सलूक लोगों ने किया, और आज भी उसकी कब्र पर जाते। ये फ़र्क होता है। आपको तारीख़ में बाद में भी ये चीज़ें मिलती हैं, जिन लोगों के बहादुरी के कारनामे होते हैं। देखिए, मौत तो सबको आनी, किसी को पहले आ जानी। अगर कोई बंदा मरता है तो दूसरे का कोई 5-10 साल का फ़र्क पड़ता है। मैंने कई दफ़ा बताया कि भुट्टो को ज़िया ने फांसी दी तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल ज़िंदा रहा। 11 साल बाद वो भी मौत के मुंह में चला गया, भुट्टो भी चला गया, 11 साल ज़्यादा ज़िंदा रहा। और उसके बाद आपने देखा कि और भी बेशुमार लोग पाकिस्तान में आए और दुनिया से चले गए। बेनज़ीर अगर देख लें तो भुट्टो का और उसका कितना फ़र्क पड़ा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमने क़यामत तक बैठे रहना, वो अगर उनका डर ही उतर जाता है। अब जो वहाँ जमा पार्क में लोग बैठे हुए हैं, वो इस वक्त बेखौफ हो चुके हैं। उनको कोई खौफ नहीं है कि हमें कोई मार देगा या हम मर जाएंगे या हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, जिस तरह पुलिस तशद्दुद करती है। आजकल सोशल मीडिया पे पुलिस के कुछ लोग आके बड़ी सफाई पेश करते हैं। इन हरामखोरों से बंदा पूछे कि इनकी तो ज़बान ही ठीक नहीं है, ये तो किसी को पकड़ के लेके जाते। कल मैंने एक सोशल मीडिया वीडियो देखी, जाते माँ बहन की गालियाँ, उसके सर पे ठुड्डे मार रहे हैं पुलिस वाले, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबसे बड़े दुश्मन आपके ये है, सबसे बड़े दुश्मन इनके साथ अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज भी मिल रही। कल फ़ौज को गालियाँ दी ख़वातीन ने कहा कि तो आप हिंदुस्तान से हैं, फिर शर्म के मारे दूसरी तरफ चले गए। इन हरामखोरों से बंदा पूछे कि इन अपनी माओ बहनों के ऊपर आप फायरिंग करते हैं, ये आपके लिए टैक्स देते हैं और आपको पाला इन्होंने, और आप ये सलूक कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये काम किए हैं और जो करना चाहते हैं, उन्हें अभी भी सोचना चाहिए। ये जो फजल रहमान की बात मैंने पूछी थी, ये ऐसा हरामखोर है कि इसकी ऐसी ऑडियो भी लीक हुई थी कि इसने कहा था जनाब कि कोई काम अगर हुक्मरान ठीक भी कर रहा है तो उसको आपने गलत कहना। सबसे बड़ा फसाद इसने डाला हुआ है। और कराची वाले जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वजूद में आई हुई है। इनके वो मुंह बंद करने के लिए कितना पैसा दिया गया, क्या क्या फ़ायदे पहुँचे हैं, ये जब चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा। आके कराची वाले भी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बकवास करते हैं, और यहाँ पे ये फजल रहमान भी आए दिन इस तरह की बकवास करता है। आप जैसे चैनल कोई भी लगा ले टीवी का, वहाँ पे आके बकवास करते हैं, और बड़े बड़े सियासतदान भी करते हैं। सेनेट में
जो इमरान खान के हक़ में वो बात तो करते हैं, मगर सैनेट का मुझे तो कोई आज तक फ़ायदा नज़र नहीं आया कि वहाँ पे क्या हो रहा है और लोग कौन से फैसले वहाँ पे बैठ के करते। ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि ये ख़तरनाक हालात हैं और आने वाले दिनों में इसके जो नताइज हैं वो शायद इन सियासतदानों को, इन जजों को, ये जो कंपनी है इसको भुगतने पड़े। कंपनी को इसलिए भुगतने पड़े कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, इस कंपनी ने कभी भी किसी को चलने नहीं दिया गया। इनके बगैर कोई चल नहीं सकता। इनकी ज़िंदगी देखिए और आम आवाम की ज़िंदगी देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी